मॉर्निंग दोस्तों। तो बैंक निफ्टी ओपन होने वाला है। आज तारीख है 11 जनवरी और अभी टाइम हो रहा है 9:14 यानी 30 सेकंड हो चुके हैं। तो 30 सेकंड के अंदर मार्केट ओपन हो जाएगा। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो ठीक है, हम बैंक निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं और हमारी जो गेन स्क्वायर की एक्सेल सीट है इसकी सहायता से हम ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो गेन स्क्वायर के लेवल्स कौन से हैं? तो देखिए, ये जो रेड जोन दिख रहा है ये रिवर्सल लेवल है अपर साइड का, और ये डाउन साइड का ये ग्रीन जोन जो है ये रिवर्सल लेवल है। अभी मार्केट कहाँ खुली है? यहाँ पे खुली है। देखो, ये गैप अप मार्केट खुली है लास्ट डे की क्लोजिंग से। तो यहाँ पे ये लेवल जो था ये हमारा सेल का लेवल था और ये लेवल है हमारा बाइंग का लेवल, एज पर द स्कैल्पिंग, जो गेन स्क्वायर की स्कैल्पिंग ब्रेकआउट सीट है उसके अकॉर्डिंग। और ये जो रेड जोन है ये रिवर्सल ट्रेडिंग ट्रेडिंग सीट के अकॉर्डिंग है, जो गेन स्क्वायर की रिवर्सल ट्रेडिंग सीट है उसके ये लेवल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके पहली 5 मिनट के अंदर इसने बाइंग का ट्रिगर लगाया। तो अगर पहली 5 या 10 या 15 मिनट के अंदर अगर बाइंग का ट्रिगर या सेलिंग का ट्रिगर कोई भी लग जाता है तो हम उस साइड में, उस डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करते हैं। तो अब प्लान हमारा सेल साइड में रहने वाला है। आप देख सकते हैं बाइंग का ट्रिगर लगा है जो कि एक फेक ट्रिगर है, साथ में गेन स्क्वायर की रिवर्सल सीट का ये रिवर्सल जोन भी है यहाँ पे। तो हम सेल साइड में ट्रेडिंग करेंगे। और अकॉर्डिंग टू एस एल हंटिंग की बात करें तो यहाँ पे लोग बाय करके गए लास्ट डे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोजिंग में बायर सेलर दोनों गए। तो अभी सेलर तो डायरेक्टली यहाँ पे लॉस में आ चुका है और बायर को कुछ प्रॉफिट हो रहा है। तो मार्केट बायर को यहाँ थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा के फिर इसको डराएगा या फिर यहाँ पे इनका जो है सेल हंट कर लेगा। तो हम सेलिंग साइड का ही यहाँ पे माइंडसेट रख के काम करने वाले हैं। जैसे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम एंट्री करेंगे। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं डायरेक्टली एक ट्रेड कर रहा हूँ। ये सिर्फ एसएल हंटिंग के और रिवर्सल सीट के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड कर रहा हूँ। वैसे ये कंफर्म सिग्नल नहीं है, लेकिन अभी 325 के आसपास चल रहा है। बैंक निफ्टी का 47,600 का पुट ऑप्शन एट द मनी का ये लेवल है। ठीक है, और इसमें अगर हम टारगेट डिसाइड करें तो टारगेट इसमें हमारे 400 रुपये के आसपास हो सकते हैं। मतलब इसमें 70-80 पॉइंट तो हमें इजीली मिल जाएगा, लेकिन हम 100 पॉइंट लेने की कोशिश करेंगे। स्टॉप लॉस हम रखेंगे, ये जो प्रीवियस स्विंग है इसके आसपास कहीं स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं। अभी स्टॉप लॉस डिसाइड नहीं किया, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे मिनिमम टू मिनिमम 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे मान के चल रहे हैं। तो चलो देखते हैं आगे क्या करती है मार्केट, हमें लॉस देती है या प्रॉफिट देती है। अभी तो हमने सिर्फ एक अग्रेसिव एंट्री करी है, यहाँ पे कोई भी सेल सिग्नल नहीं मिला है। ठीक है, सेलिंग का कोई भी यहाँ पे कोई भी मतलब इस टाइप का सिग्नल जनरेट नहीं हुआ जिससे हम सेल कर सके, क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल फॉर्म होनी चाहिए या फिर प्राइस रुकनी चाहिए इस जगह पे। और आप देख सकते हैं कि लास्ट डे में काफ़ी तेज़ी से गिरावट हुई थी। तो मार्केट अगर यहाँ से ऊपर चलना शुरू करती है तो ये जो एसएल है इसके आसपास चली जाएगी इधर, तो वहाँ पे हमको काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। तो हम तो सिर्फ इसमें इतना ही स्टॉप लॉस लेंगे और आगे देखते हैं अब आगे मार्केट क्या करती है। वैसे हमारे जो सिस्टम है इसके अकॉर्डिंग मार्केट अगर ये गैप, ये जो रेड जोन है इसके ऊपर खुली है तो फिर थोड़ा-सा फ़ियर तो है ऊपर की साइड जाने का, लेकिन यहाँ पे जो ब्रेकआउट लेवल है वो पहली 5 मिनट की कैंडल में ब्रेक हो गया। तो ये थोड़ा-सा हमारा कॉन्फिडेंस है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स आ सकती है, क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट लगा है इधर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, अकॉर्डिंग टू गेन स्क्वायर। दूसरा, स्टॉप लॉस सारे नीचे पड़े हैं, ऊपर डायरेक्ट कोई एसएल नहीं है। ठीक है, प्रीवियस डे का। तो इस वजह से मार्केट यहाँ पे कहीं न कहीं नीचे आ सकती है। अगर ऊपर जाती है तो ये जो पोजिशनल सेलर्स होंगे उनके स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए चाहे ऊपर चली जाए, तो ऊपर अभी तो जाने के चांस है नहीं, क्योंकि मार्केट ज़्यादातर एस टी बी टी बी टी एस टी या लास्ट डे के जो ट्रेडर्स होते हैं उनके स्टॉप लॉस हंट करने की कोशिश करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेटअप यहाँ पे ये सारे एस एल पड़े हुए हैं, क्लोजिंग प्राइस के आसपास भी एस एल है। तो अब मार्केट ऊपर से नीचे आनी चाहिए, यही एक्सपेक्टेशन के साथ हमने ये रैंडम ट्रेड किया है। यहाँ पे प्राइस एक्शन का कोई बेस बनने नहीं दिया, उससे पहले एंट्री कर ली। तो ये सिर्फ गेन स्क्वायर की ये फेक ब्रेकआउट और ये रिवर्सल जोन को देखते हुए हमने ट्रेड किया है। ठीक है, साथ में एसएल हंटिंग का भी थोड़ा माइंडसेट यूज किया है। तो अकॉर्डिंग टू आवर सेटअप यहाँ से मार्केट नीचे आने की भी कोशिश कर रही है। और हमारा जो ये ऑप्शन है ये भी आप देख सकते हैं 10-15 पॉइंट के प्रॉफिट में चला गया। लेकिन अभी देखते हैं आगे हमको यहाँ पे क्या होता है, किस तरह का हमको प्रॉफिट या लॉस यहाँ पे दिखता है।
ये जो बैंक निफ्टी है डे लो को जैसे ब्रेक करेगी एक बार मैं प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मार्केट क्या होता है ना कि जैसे ही डे लो ब्रेक होगा तो यहाँ पे सेलर एक्टिव होंगे, तो थोड़ा मार्केट फिर से वापस जाने की कोशिश करेगी, देन उसके बाद कोई फॉल आ जाए, इस टाइप का माइंडसेट है। तो अगर मार्केट यहाँ से बाउंस करती है, ये डे हाई के ऊपर जाके यहाँ कोई रिजेक्शन लेती है, तो मैं वहाँ पे एग्जिट मार दूंगा। अभी 5 मिनट का मैंने इसमें कैंडल लगा रखा है, मैं इस कैंडल को तो 1 मिनट का कर लेता हूँ ऑप्शन के अंदर। बाकी यहाँ पे बैंक निफ्टी स्पॉट में अभी 5 मिनट का ही कैंडल रहने देते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे हमको नुकसान होता है ये 60 पॉइंट का या फिर हमको प्रॉफिट मिलता है, वेट करें। फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है, करीब करीब 40 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो जितना रिस्क लिया था उतना प्रॉफिट तो आ रहा है यहाँ पे। और बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं डे लो को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है, आप देख सकते हैं 40 पॉइंट के समथिंग का प्रॉफिट आ रहा है। तो मैं यहाँ पे जो अपना रूल है उसके अकॉर्डिंग अपनी 70% क्वांटिटीज बुक कर दूंगा। और अब स्टॉप लॉस इसमें मेरा बिल्कुल कॉस्ट के नीचे है, मतलब 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और कोई स्टॉप लॉस नहीं है। तो ये मेरा एक ट्रेड सेटअप था, ठीक है, मैंने पहली ही कैंडल में ट्रेड किया था, अब मेरा कोई स्टॉप लॉस नहीं है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने अपनी 70% क्वांटिटीज़ को एग्जिट मार दिया है। यहाँ पे मुझे आराम से इसमें प्रॉफिट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने बुकिंग करी उसके बाद मार्केट नीचे आना शुरू हो गई है, इसमें मेरे को यहाँ पे 50 पॉइंट के समथिंग का प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। तो मैंने इसीलिए ट्रेड किया था कि यहाँ पे डायरेक्ट एसएल नहीं है। और ऊपर से अब नीचे आई मार्केट तो बिल्कुल डे लो के आसपास आ गई, आप देख सकते हैं। तो डे लो के आसपास आने का मतलब है यहाँ पे फ्रेश सेलर्स एक्टिव हुए होंगे। एक तो ये डे लो आ गया, दूसरा ये ग्रीन कैंडल के नीचे जैसे रेड कैंडल बनी तो यहाँ पे जो सेलर है वो आ गए होंगे, तो उनको थोड़ा यहाँ पे ट्रैप करने की मार्केट कोशिश कर सकता है मे बी। एक तो यहीं से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, दूसरा अगर ये नीचे आता है तो अपना कॉस्ट पे एसएल टूट जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से नीचे ऊपर जा सकती है, ये ऑप्शन, और मार्केट नीचे आ सकती है, ऐसा फिर भी मुझे उम्मीद है। ये ऑप्शन नीचे आ सकता है 280 के आसपास, देन अगेन बाउंस कर सकती है। और यहीं से चल जाता है तो अच्छी बात है, हम अपना टारगेट लेने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन के अंदर डे हाई यहाँ पे है विच इज़ अराउंड 380 की प्राइस, तो इसके ऊपर अगर मार्केट और जाती है तो हम वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे टोटल। और फिलहाल में 365 का हाई बनाया इसने, हमारी एंट्री थी 318 320 के आसपास, तो हमको 40-45 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे इजीली मिल गया, ठीक है। तो और अगर मिलता है तो वेट करते चलो। फाइनली दोस्तों हमें हमारा टारगेट मिल गया है, ठीक है। अब मैं इधर ही अपना प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, क्योंकि डे हाई यहाँ पे ऑप्शन के अंदर ब्रेक हो रहा है और बैंक निफ्टी के अंदर बिल्कुल डे लो के नीचे ब्रेकडाउन आ गया है। तो मुझे यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 84 पॉइंट्स 85 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटीज को मैं एग्जिट करूंगा जैसे ही कोई 1 मिनट के अंदर यहाँ पे रिजेक्शन दिखेगा। अभी 90 पॉइंट के समथिंग प्रॉफिट हो रहा है, तो 50% क्वांटिटी मैंने 45 और 50 पॉइंट के प्रॉफिट में बुक कर दी। और बाकी की जो 50% क्वांटिटी है वो इधर मैं बुक कर दूंगा। 50 to 70% क्वांटिटी यहाँ पे निकल गई थी और ऑलमोस्ट मेरा टारगेट यहाँ पे 94 पॉइंट का आ गया है। तो देखो बिल्कुल मेरी सपोर्ट लेवल के आसपास आ गई, तो इस वजह से अब यहाँ पे मेरा प्रॉफिट पूरा क्लोज कर दिया है मैंने, ठीक है। टोटल प्रॉफिट मेरा क्लोज हो गया है। हालांकि मार्केट और नीचे आ सकती है, क्योंकि ये सेल लेवल को अगर मार्केट एक्टिव करती है तो फिर मार्केट का पहला टारगेट तो यहाँ पे, इसको यहाँ पे आना पड़ेगा, और सेकंड टारगेट यहाँ पे, तो यहाँ पे आना पड़ेगा। तो मार्केट पक्का नीचे आएगी और एक और हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी पुट ऑप्शन के अंदर। पर पहली प्रॉफिट बुकिंग हमको यहाँ करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट एक बार यहाँ से रिवर्स हो सकती है, इस तरह से फिर से कोई फॉल आ सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे हमने एक बार तो प्रॉफिट को बुक कर लिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितनी इजी तरीके से हमने ये ट्रेड किया। मार्केट ने हमारे गेन स्क्वायर का ये जो ब्रेकआउट लेवल है इसका फेक यहाँ पे ट्रिगर लगाया, तो हम बाइंग में ट्रेड नहीं करेंगे, सिंपल प्लान था। दूसरा हमारा जो रिवर्सल सीट है उसका ये लेवल है, तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे शॉर्ट जाना चाहिए, तो इस वजह से हमने यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी और पुट ऑप्शन में काम करना सही समझा। और बिल्कुल बॉटम से हमने पुट ऑप्शन को आइडेंटिफाई कर लिया और हमने इजीली इसमें जो है आराम से, कितना पॉइंट का टारगेट मिल गया है, 94 पॉइंट तो इसमें एग्जैक्ट मिल गए हमको, ठीक है। और बाकी हमने क्वांटिटीज को डिवर्सिफाइड तरीके से यहाँ पे यूज किया। तो अब मैं गेन स्क्वायर के लेवल आपको बता देता हूँ कि मैंने गेन स्क्वायर में कौन से लेवल, यहाँ पे ये जो मार्क किए हुए लेवल है ये कौन से लेवल है। तो आप देखिए ये मेरी गेन स्क्वायर की सीट है, इसमें 47615 ये ब्रेकआउट लेवल था जो कि फेक ब्रेकआउट लगा बैंक निफ्टी के अंदर आज के दिन में। और 47462 ये ब्रेकडाउन लेवल है जो कि जेन्युइन लेवल है। अब ये अगर लगता है तो फिर इसके नीचे मार्केट डाउन रहेगी, ये अपने टारगेट्स है, और ऊपर की साइड में ये अपने टारगेट्स है, ठीक है, क्लियर दिख रहा है इसमें।
अब यहाँ पे रिवर्सल सीट है, रिवर्सल सीट में अगर मैं आपको स्पॉट के लेवल दिखाऊं बैंक निफ्टी के, तो आप देखिए, थोड़ा मैं इसको इधर कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि 47,522, 47,567, तो ये जो है रेजिस्टेंस जोन है, जो रेड जोन मैंने बना रखा है। इसके ऊपर और भी नंबर है बट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके नीचे 47,200, 47,155 ये अपना बाइंग का रिवर्सल लेवल है, तो यहाँ तक नीचे मार्केट आने की कोशिश करेगी। ऊपर फेक ब्रेकआउट लगा था इस लेवल का, विच इज अराउंड, यहाँ पे ये नंबर है देखो 47,615, ये फेक ब्रेकआउट लगा था, तो इस वजह से मैंने बाइंग साइड में ट्रेड नहीं किया। सेल साइड का जो लेवल है वो मेरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इस वजह से मैंने सेल साइड का ट्रेड लेने की कोशिश की। तो आप देख सकते हैं कि सेल साइड का ट्रिगर इसने अब यहाँ पे जाके लगाने की कोशिश कर रहा है। ये वाई साइड का फेक ट्रिगर था, इस वजह से मैंने उधर ट्रेड नहीं किया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि मैंने किस तरह से ट्रेड किया, ये सीट मुझे कितना हेल्प कर सकती है इंट्राडे ट्रेडिंग में डिसीजन लेने में, आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो अगर आप ये पेड सीट खरीदना चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक होगा, उस पर क्लिक करके व्हाट्सअप पे चैट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, और इसका चार्ज पे करके आप इसे मुझसे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। धन्यवाद।